हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हमारा जैसे लास्ट टाइम से ट्रिग्नोमेट्री ही चल रहा है, वो अभी तक हमारा टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है। तो उसी के बेसिस में आज मैं तुम्हें और आगे क्वेश्चंस कुछ करवाऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे कि आप क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल कर सकें और कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकें। लास्ट टाइम मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करवाया था और उस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये सीखा था कि हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई वर्ड प्रॉब्लम है तो उस वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम आज आगे बढ़ेंगे और अपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो हमें लेकिन उससे पहले हमारा सारा जितना मैंने पहले पोर्शन किया था उसको रिकॉल करना पड़ेगा, जिसमें हमने फर्स्ट डे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़े थे, फिर हमने टेबल पे आए थे, उसके बाद हमने आइडेंटिटीज़ करी थी, उसके बाद हमने कुछ प्रूविंग के क्वेश्चंस किए थे। तो इन सब का ही आपका एक मिक्स्ड फॉर्म बन जाता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, जो कि हमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दिखता है। तो उसी के साथ हम करते हैं आज की शुरुआत। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आपको बोर्ड में दिख ही रहा है कि एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास लिखा है द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज़ 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इट्स हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। कहने का मतलब ये है, देखिए क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है, लास्ट टाइम भी आपको बताया था, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 काम इस टाइप के क्वेश्चंस में करना है। फर्स्ट है डायग्राम, आफ्टर दैट वी विल डू द सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट आपके पास है द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज़ 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखिए हॉरिजॉन्टल क्या होता है, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज़ वर्टिकल। ओके, तो वो कह रहा है आपके पास कोई एक काइट है जिसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर है और एंगल बनाना है 60 डिग्री। तो ये आपके पास ग्राउंड लेवल है, यहाँ से आपके पास एक काइट जो है वो यहाँ पर उड़ रही है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और जो इसकी लेंथ है वो है आपके पास 100 मीटर। ये है डायग्राम। अब बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। तो लेकिन हाइट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस डायग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हमने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, तो ये अब हमारा बन गया है ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाना बहुत मस्ट है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि जब आप ट्राइंगल बनाएंगे तभी आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन निकल पाएगा, क्योंकि पूरी ही ट्रिग्नोमेट्री आपके ट्राइंगल पे बेस्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री। तो इसमें लिखा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, मीन्स आपको ये चीज़ें फाइंड करनी है, द हाइट ऑफ द काइट। ओके, अब बेस तो है ही नहीं हमारे पास। देखिए इसको मैं ट्राइंगल का नाम दे देती हूँ ABC। हमारे पास बेस नहीं है, लेकिन हमने पढ़े हैं 60 रेशियोज़। अब 60 रेशियोज़ में हमेशा तो हर बार बेस नहीं आता था। मैंने आपको बोला था कि ज़्यादातर आपके हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन पे 10 ही लगेगा, लेकिन 10 कब लगेगा, जब परपेंडिकुलर एंड बेस आपके पास गिवन है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास गिवन है हाइपोटेन्यूज और ये है आपके पास एज अ फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमें एक ऐसा टी रेशियो देखना पड़ेगा जिसमें हमारे पास क्या हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों आते हो। तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट टी रेशियो होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हम यहाँ पर लगा सकते हैं। हमें इस हिसाब से यहाँ पर परपेंडिकुलर चाहिए। साइन थीटा मीन 60 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 60 इज इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ p यू हैव रिटन h एंड हाइपोटेन्यूज की जगह है आपके पास 100। अब आ जाइए अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से साइन 60 की वैल्यू देखिए, आपके पास पहले 0 आता है, 30 आता है, 45 आता है, 60 एंड देन 90। तो साइन 60 उसके हिसाब से कितना हुआ, √3/2 इज इक्वल्स टू h/100। अब इस 100 को यहाँ शिफ्ट कीजिए। जैसे ही आप 100 को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके की हो जाएगी, √3 × 100/2 इज इक्वल्स टू h। 2 से आप 100 को 50 टाइम्स कट कर सकते हैं, तो 50 √3 मीटर विल बी द हाइट ऑफ दैट काइट। क्लियर है। देखिए आप √3 की वैल्यू 1.73 भी रखेंगे तो आप 50 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी करेक्ट। तो देखिए हमने क्या किया, सिंपली फर्स्ट हमने डायग्राम ड्रॉ किया और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमने सेकेंडली उसका सोल्यूशन किया। लेकिन सोल्यूशन तभी पॉसिबल हो पाया जब आपको प्रीवियस नॉलेज अच्छे से है कि किस तरीके से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यहाँ पर यूज़ करना है,
कौन सा टी रेशियो अप्लाई करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा, उस चीज़ों को बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, अपने टिप्स में लाना पड़ेगा ताकि आप इसको ईजिली कर सकें। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उस 2 की तरफ हम देखेंगे कि उसमें क्या नया है, हमें क्या निकालना है, कैसे निकालना है, किस चीज़ को निकालना है। पर उसमें जाने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल के लिए है तो आप गलत हैं। देखिए, इस वीडियो से 10th को तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होगा जो कि आगे की अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं लेकिन मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते। तो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते तो आपको पता ही है, अब जनरली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए एप्टीट्यूड आता ही है, और एप्टीट्यूड अगर आप हायर लेवल का दे रहे हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी कुछ ना कुछ पोर्शन आता ही है। तो दे कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखेंगे उसमें हमें करना क्या है। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास 2 एंगल है, और अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया है जिसमें हमारे पास 2 एंगल्स गिवन हो। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, बट हम इसको बहुत ही ईजी वे में करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना मस्ट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है, चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक टावर है, ये बोल रहा है इसके ग्राउंड से 40 मीटर दूर, इतना ही कहा था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अगर कोई पर्सन यहाँ से देख रहा है और ये जो टावर है इसके ऊपर की तरफ देखता है तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाता है। आई थिंक ये तो क्लियर होगा क्योंकि अभी तक सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे थे। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक। अब इसमें एक नई चीज़ इंक्लूडेड है, एक तो हमारे पास टावर है और दूसरा है वाटर टैंक। लेकिन ये वाटर टैंक है कहाँ? ऑन द टॉप ऑफ द टावर। मीन्स यहाँ पे जो टावर का टॉप है इसी के ऊपर एक वाटर टैंक है, लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज़ द वाटर टैंक। और वो बोल रहा है कि यहीं से जब वो पर्सन उस वाटर टैंक को देखता है तो उसका जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो हमारे पास देखिए हमने किस तरीके से 2 एंगल कीजिए करें। यहाँ तक की जो हाइट है ये तो हमारे पास है टावर, और ये जो पोर्शन है ये है हमारे पास वाटर टैंक का। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए इसमें बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मीन्स एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है, एंड सेकेंड थिंग इज द डेप्थ ऑफ द टैंक। डेप्थ किसको बोलते हैं? देखिए जितनी हाइट होगी वही तो उसका डेप्थ होगा। आप घर में भी देखिए, आप अपने वाटर टैंक होगा तो डेप्थ किसको बोलते हैं? जो उसकी ऊंचाई होती है, जो उसकी हाइट होती है। तो यहाँ पर भी डेप्थ का मतलब यहाँ पर हमने हाइट से ही किया है। इट मीन्स ये जो वाटर टैंक है इसकी डेप्थ इतनी है। टेक इट एज x, इसको मैंने y ले लिया। हमने 2 चीज़ ले ली। हमने यहाँ पर जो चीज़ निकालनी है लेट कर लीजिए, लेट द हाइट ऑफ टावर बी x। ओके, एंड हमने क्या किया, जो डेप्थ है ऑफ टैंक बी y। ओके, अब यहाँ पर मीटर में चल रहा है क्वेश्चन तो ऑब्वियसली हमारा आंसर भी क्या है, यहाँ पे मीटर में ही आएगा। चलिए देखते हैं। अब ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। इसको A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए, इसको C ले लीजिए, इसको D ले लीजिए। सबसे पहले देखिए हम टावर के लिए निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को पिकअप करेंगे BDC। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है BDC हम ये ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BDC। ठीक है, BDC है तो BDC के लिए एंगल सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री है, क्योंकि 45 तो कंप्लीट है वाटर टैंक के लिए, तो हम सिर्फ 30 डिग्री के लिए लेंगे। और हमारे पास बेस है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास हाइपोटेन्यूज था और परपेंडिकुलर निकालना था। यहाँ बेस है और परपेंडिकुलर निकालना है। इट मीन्स आपको सिंपली 10 लगाना है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा।
टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास है 1030। परपेंडिकुलर आपके पास आपने x को लिया था क्योंकि टावर की हाइट थी एंड बेस है 40। 1030 होता है आपके पास 1/√3 इज इक्वल्स टू x बाय 40। 40 को शिफ्ट कीजिए तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40√3 मीटर। ये आपके पास किसकी हाइट आ गई? ये आ गई आपके पास टावर की हाइट। आई होप इतना क्लियर है। इतना अगर क्लियर है तो अब हमें बढ़ना है आगे वाटर टैंक की हाइट के लिए। अब वाटर टैंक की हाइट हम कैसे निकालें? तो वाटर टैंक की हाइट देखिए, ट्राइंगल तो यही लेना पड़ेगा, तो हमें कंप्लीट ट्राइंगल लेना पड़ेगा DAC, क्योंकि DAB लोगे तो यहाँ पर कहीं पे भी 90 डिग्री नहीं बन पाएगा इस ट्राइंगल में और आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा ट्राइंगल लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DAC। आपने पूरा ट्राइंगल लिया। अब जो एंगल है कंप्लीट ट्राइंगल के लिए वो 30 नहीं है, 30 सिर्फ स्मॉल ट्राइंगल के लिए था। तो हमारा बिगर जो ट्राइंगल है उसमें 45 डिग्री है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे अब 45। अगेन ये जो है आपके पास परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये जो 40 है बेस का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 10 का ही फॉर्मूला, 10 थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा की जगह यहाँ पर 45 है, लगा दिया। अब आती है परपेंडिकुलर की बात। तो परपेंडिकुलर सिर्फ और सिर्फ वाटर टैंक के लिए परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर में आपके पास एक कंप्लीट जो लाइन है AC ये आएगा, मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ पर AB प्लस BC इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास है। तो AB की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, इसकी जगह पे हम y लेंगे, प्लस ये x है तो y प्लस x अपॉन आपके पास बेस कितना है 40। क्लियर? 1045 होता है 1 और अभी आपने जस्ट यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी। तो y प्लस एक्स मीन्स y प्लस ये हो जाएगा 40√3 अपॉन 40 कर सकते हैं। इस 40 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 41 इंटू 40 y प्लस 40√3। हमें y चाहिए, 40√3 को यहाँ शिफ्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 40 माइनस 40√3 इज इक्वल्स टू y। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 40 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस √3 इज इक्वल्स टू y। आप चाहो तो इतना आंसर छोड़ सकते हो। आप इसको और आगे अगर सॉल्व करने की इच्छा है तो ऐसे करो, 40 1 माइनस √3 1.732 होता है इंटू आपके पास यही है इज इक्वल्स टू y। 1 में से इतना पोर्शन माइनस कीजिए, 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमने इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। हमें निकालने ही दो पार्ट्स थे, दो एंगल गिवन थे, 2 हाइट्स गिवन थी। उन दोनों हाइट्स को हमने सेपरेट नाम दे दिया और उसके साथ साथ हमने एंगल्स लगाते गए और हमें हमारा आंसर मिलता गया। तो आपके पास कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया तो आपको फर्स्टली उसको रीड करना है अच्छे से, एक्चुअली क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। उसके बाद उसकी इमेज नोटबुक में नोट करने से पहले अपने दिमाग में कैप्चर कीजिए कि उसकी इमेज हो क्या सकती है। थर्ड थिंग, जब आपको क्लियर हो कि अच्छा इसने क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा है, देन नोटबुक में उसका एक डायग्राम बनाइए। ये ध्यान रखिए ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल ज़रूर बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपने जब डायग्राम ड्रॉ कर लिया उसके बाद आपको अपने टी रेशियोज पिक करने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि उसमें गिवन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, साइन कॉस टैन कॉट। ओके, तो जब आपने अपने टी रेशियो ले लिया आपको अब यहाँ टेबल लगानी है अपनी कि 30 की वैल्यू 60 जो भी है क्वेश्चन में उसकी वैल्यू पुट कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप क्वेश्चंस ये वाले कर लेते हैं तो यू विल गेन 5 मार्क्स इन योर ट्रिग्नोमेट्री आउट ऑफ 12 मार्क्स, क्योंकि 12 मार्क्स में से 5 मार्क आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन का ही होता है। तो उसी बेसिस पे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है और अगर आपको ये समझ आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपको एक नेक्स्ट लेवल का एक क्वेश्चन है। अभी हमने 2 एंगल्स किए थे, यहाँ पे भी 2 एंगल्स है, लेकिन यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को रीड कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 हाइट्स डिफरेंट मिलेगी, डिफरेंट फॉर्म में। क्वेश्चन है 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पिलर हैं, दोनों की हाइट इक्वल है और रोड की दे आर स्टैंडिंग ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड। ईदर साइड ऑफ द रोड मींस
अगर मैं यहाँ पर मिडिल में हूँ तो एक पिलर यहाँ पर है और सेकंड साइड का पिलर आपके पास यहाँ पर है, मीन्स दो ऑपोजिट साइड, विच इज 100 मीटर, राइट, मीन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 16 60। ऑब्वियसली जब दो पिलर हैं तो हमें एक पर्सन को दोनों को अगर इस तरीके से हाइट में देखता है तो दोनों के एंगल्स डिफरेंट होंगे, वो है। एंड वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर। देखिए आपके पास वन पिलर एंड सेकंड पिलर और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, दीज आर द पिलर्स P1 एंड P2। अब एक पर्सन ने यहाँ पर पिलर को देखा उसने कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया 90 डिग्री और देखा कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एलिवेशन पे ही है तो नीचे बनेगा। ओके, ना वहीं से उसने सेकंड साइड देखा, सेकंड पिलर को देखा तो वहाँ पर जो उसके बाद एंगल बना वो बना 30 डिग्री का। देखिए दो डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल्स आपके पास आ गए, लेकिन यहाँ पर डिग्रीज डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है। सो फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड हाइट ऑफ ईच पिलर। मींस आपके पास हाइट निकालनी है दोनों पिलर की, एक पोजीशन निकालनी है इस पॉइंट की। अब आप एक चीज बताइए मुझे कि अगर उसने बोला है कि इक्वल हाइट है तो अगर मैं जो भी इसकी हाइट निकालूंगी वही हाइट इस पिलर की होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि इक्वल टर्म्स में यूज किया है। पहले बोल दिया था उसने कि इक्वल हाइट है, तो इतनी समय बार बार हमें हाइट नहीं निकालनी पड़ेगी, एक ही बार हम इस क्वेश्चन में अपना हाइट निकालेंगे। सेकंड थिंग ऐसे ही बोला था कि यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर। अब आप एक चीज देखिए, जब भी मैं कोई भी ट्रायंगल टेकअप करूँगी उसमें से टी रेशियो लगाऊंगी तो मैं इतना बड़ा बेस तो नहीं लूँगी, बेस मुझे इस ट्रायंगल के लिए सिर्फ इतना चाहिए होगा, इसके लिए इतना, तो मुझे इसको करना पड़ेगा सेपरेट। कैसे करेंगे, पहले चलिए लेबलिंग कर देते हैं, ए बी सी, इसको बी आर डी और ए ई, ठीक है। मान लीजिए बी से लेके सी तक के डिस्टेंस मैंने ले ली है x, ओके। कंप्लीट तो 100 है, कंप्लीट 100 है, तो अगर कंप्लीट 100 है इतना पोर्शन, इफ आई एम अज्यूमिंग इट बी x देन द अदर पोर्शन विल बी 100 माइनस x होगा। दोनों में ऐड कर लीजिए, टू गेट 100 होगी, चलिए। तो हमने यहाँ पर लेट ले लिया कि आपके पास क्या है, जो BC है वो हमने x ले लिया एंड आपने जो CD है उसको ले लिया 100 माइनस x। ओके, अब हम दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो देखिए आपको कहने का मेरा क्वेश्चन का मतलब ये है कि देखिए x आपको फाइंड आउट करना है और h फाइंड आउट करना है। x तो पॉइंट है, ठीक, h की हाइट है, करते हैं फाइंड आउट। पहले हम इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, तो हमने लिया इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये एक्चुअली किसका फॉर्म है, परपेंडिकुलर का, और जो BC है ये किसका फॉर्म है आपके पास, बेस का। अब यहाँ पर अगर हमारे पास परपेंडिकुलर एंड बेस है तो हम tan अप्लाई करेंगे, tan थीटा होता है P/B। तो यहाँ पर tan और एंगल कितना है 60, तो tan 60 इज इक्वल टू P कितना है, h है, और बेस हमारे पास x है। tan 60 होता है आपके पास √3 इज इक्वल टू हमने ले लिया h/। अब इसको इतना ही छोड़ दीजिए, ओके। अब आते हैं हम अपने सेकंड ट्रायंगल में। तो सेकंड ट्रायंगल में कौन सा है हमारे पास, दिस वन EBC, इन ट्रायंगल EBC। अगेन यहाँ परपेंडिकुलर है और ये है बेस, फिर परपेंडिकुलर बेस है तो ऑब्वियसली यहाँ पर लगेगा हमारे पास अगेन tan थीटा लगाएंगे तो ये हो गया आपके पास P/B है तो tan थीटा कितना है यहाँ पे 30, तो tan 30, ओके। परपेंडिकुलर देखिए तो h है एंड बेस देखेंगे तो 100 माइनस x। ये tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू h/100 माइनस x, ओके। अब यहाँ से देखिए, अब एक इक्वेशन तो आपके पास यहाँ पर आ गई सेकंड वाले ट्रायंगल से, फर्स्ट ट्रायंगल से ये है निकालना, दोनों ही h और x हम करेंगे। तो हम इसमें वेरिएबल्स को करेंगे सेपरेट कैसे करेंगे कि आपने सपोज कीजिए यहाँ x को यहाँ शिफ्ट किया तो ये हो गया √3x इज इक्वल्स टू h, फर्स्ट इक्वेशन से। तो इस h की वैल्यू क्यों ना हम इस वाले क्वेश्चन में पुट करें, तो जैसे ही आप इसमें यहाँ पुट करोगे तो ये 1/√3 इज इक्वल्स टू h की प्लेस पर आपके पास कितना हो जाएगा, √3x अपॉन आपके
पास है 100 माइनस एक्स कर सकते हैं। जब भी इक्वल टू से कनेक्टेड है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहाँ 100 माइनस एक्स में 1 से किया तो 100 माइनस एक्स ओके इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3x। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि रूट की वैल्यू जब आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती है सेम तो इनका रूट हट जाता है, तो ये हो गया 3x क्लियर सिंपल। आप शिफ्ट करेंगे वैल्यू माइनस एक्स को इधर शिफ्ट करें तो ये आपके पास 3x प्लस एक्स हो जाएगा, मीन्स 100 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4x। एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100/4 2 to 4 ये 50 टाइम्स मीन्स आपके पास x की वैल्यू आ गई 25, x हो गया 25। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन आपके पास कितना था 25 मीटर, ये जो BC वाला था। तो जो CD है वो तो 100 माइनस एक्स है, तो मीन्स 100 माइनस 25 होगा, तो 100 माइनस 25 मीन्स इतना पोर्शन 75 होगा, मीन्स हमें पॉइंट्स तो मिल गए। अब हमारे पास रह गया है हाइट। आपके पास x तो आ गया है, किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, फर्स्ट है सेकंड है, तो फर्स्ट में ही अगर मैं पुट कर लेती हूँ √3x इज इक्वल्स टू h1, x हमने आगे अभी निकाला 25 है तो √3 इंटू 25 इज इक्वल्स टू h मीन्स 25 √3 मीटर इज इक्वल्स टू h। दिस इज द हाइट ऑफ द पिलर। ये भी 25 √3 होगा, ये भी 25 √3 होगा क्योंकि दोनों पिलर सेम है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या मेथड लगाया कि हमने फर्स्ट ट्रायंगल को सॉल्व किया उससे इक्वेशन निकाली, हमने सेकंड ट्रायंगल को सॉल्व किया उससे हमने एक और इक्वेशन जनरेट करी और फिर उनको कंपेयर करके हमने अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट किया। जहाँ पर मैंने x लिया है h लिया है, यू कैन यूज एनी वेरिएबल, कोई सा भी वेरिएबल यूज कीजिए जो आपको इजी लगता हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आंसर निकल जाए। मैं अगेन यही कहूँगी कि हम कोई भी क्वेश्चन करें, चाहे हम ये करें चाहे कोई सा भी हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करें, आपका डायग्राम करेक्ट होना चाहिए और उस करेक्शन से पहले उसकी जो इमेज है वो आपके माइंड में कैप्चर ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप उसको नोटबुक में ईजिली कर पाएंगे। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे। मैंने आज आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराए, तीनों ही डिफरेंट फॉर्म्स के क्वेश्चन थे, तीनों का ही लेवल डिफरेंट था। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनसे रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में जितनी भी क्वेश्चन है उनको कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को खूब सारा अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।